हेलो हेलो। कर दो स्टार्ट। हाँ भैया, क्या हालचाल? क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल? नमस्ते 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 नमस्ते। मक्खी ओपी, हाँ मुझे पता था। मुझे पता था, सारा ध्यान तेरा मक्खी पे होगा। हाँ यार, गला बैठ गया यार। जितनी बार बारिश हो जा रही है ना कोटा में, उसी टाइम मेरा गला बैठ जा रहा है। इसका मतलब बारिश का गले से कुछ लेना देना है। हम्म। बारिश हुई, गला बैठ गया। अब तो गला बैठ जाता तो मैं समझ में आ जाता बारिश होगी बाहर। है ना? सॉरी यार, बस 10-15 दिन की कहानी हो रहा है बस ये। ठीक है, 10-15 दिन के अंदर वापस फिर सारा मौसम मौसम चला जाएगा। है ना? ये बता, तेरी हाल चाल कैसे हैं? कल के लेक्चर के बाद अंजर पंजर ठीक से काम कर रहे हैं? हैं? सारे बच्चे बताएं पहले। बोलो। दिमाग माग ठीक से काम कर रहा है भाई? हैं? भैया कॉफी मंगवा देना। हैं? अबे सही तो है तू। ऐसा तो ना कल के लेक्चर के बाद टेंशन में आ गया हो। हैं? बोलो बोलो बोलो। हैं? वो तो कल 1 ही घंटा हो पाया, कल का लेक्चर। लेक्चर नंबर 11 कायदे में तो 1 ही घंटा हुआ है ना यार। 1 घंटा तो मक्खी मारने में चला गया था, मैक्सिमम मिनिमम में चला गया था। ठीक है ना? अभी उसका एक पार्ट और बाकी है। एक पार्ट और बाकी है उसका भी। आधा पार्ट और बाकी है। चल वो मैं तुझे किसी दिन दूंगा। है ना? वो मैं तेरे को किसी दिन दूंगा। डिस्प्रेशन में तो नहीं आया, डिस्प्रेशन में कह रहा रिकवरी कर रहे हैं सर अभी। नहीं कोई बात नहीं बेटा, हमको सीखना है ना? हमको चीजें सीखनी है। और जो 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 मैं तुझे लेक्चर दूं, कंटेंट दूं, तू तो बस ब्लाइंडली फॉलो करता जा। आरी बात समझ में? ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करता जा। तेरे अंदर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा, टेंशन मत ले बिल्कुल भी। ठीक है? देख, सबसे पहले तो मेंस का पेपर होता है जनवरी में। और सीरियसली बता रहा हूं, 99% बच्चे मेन से ही गायब हो जाते हैं। सीरियसली बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि भैया 99 परसेंटाइल का मतलब ही तू समझ जा क्या है। 10,000 के अंदर रैंक आना। उसके बाहर तो और मुश्किल होता है भाई। ठीक है? आ रही बात समझ में? 1 मिनट होल्ड करना यार। अरे भैया थोड़ा दूर सुनना, मेरी इसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। थोड़ा दूर सुनना, इसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हाँ, एरोड ऑफ क्वेश्चन आज करेंगे। एरोड ऑफ क्वेश्चन, एरोड ऑफ क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है? केपीपी, हाँ बेटा। हाँ, केपीपी तुम्हारे अच्छे लेवल की थी कल। कल उसका सॉल्यूशन वीडियो मिला नहीं मिला तुम ये बताओ? मैंने सुबह अपलोड कराया था सॉल्यूशन वीडियो। केपीपी, केपीपी का सॉल्यूशन वीडियो मिला या नहीं मिला? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू मिला या नहीं मिला? जल्दी सारे बच्चे। सारे बच्चे मिल गया ना? शाबाश बेटा। तो देख तेरे को क्या करना है, अब वो केपीपी जरूर लगानी है जो मैंने अपलोड कराई थी कल, जो अपलोड कराई थी। सवाल सारे अच्छे हैं उसके, सारे अच्छे सवाल हैं। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू उस केपीपी का जरूर मजा लेगा। ठीक है? हाँ, अच्छे सवाल हैं उसके। ठीक है? हाँ, आप सबको अपना लेवल राइज भी करना है। ठीक है? और जब मैं तेरे को, मैं सीरियसली बता रहा हूं, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैं तेरे को जे मीन्स के पीवाई क्यू दूंगा, तू हंसेगा उनको देख के, बोले ये जे मीन्स के पीवाई क्यू है? मैंने कहा हाँ भैया ये है, जिसको 98-99% जनता कर ही नहीं पाती है ठीक से। हमारी बात समझ में? ठीक है ना? पहली चीज ये है। दूसरी चीज, यस हमको लेवल अपना अच्छा रखना है। बेसिक टू एडवांस जाएंगे, बेसिक भी क्लियर करेंगे। तुझे पता होगा, देख काइनेमेटिक्स के कितने प्यार से मैंने काइनेमेटिक्स को तुझे उठाया था। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कितने प्यार से एक एक आराम आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना भगा भगा के, बढ़िया तरीके से मैंने उठाया था।
ठीक है, तो इसका मजा तभी आएगा, देख मेरी हर क्लास का मजा तभी है जब तू क्लास में रेगुलर रहे। तो आज तेरा जो है एनएलएम स्टार्ट होगा, 1 घंटे के बाद एनएलएम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज से तू भैया कसम खा ले, ठीक है। क्या बोले सर जी, आज के बाद कभी बैकलॉग नहीं आने देंगे हम लोग। आ रही बात समझ में? तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं सारे बच्चों को, पहले मैं चेक करता हूं तुम्हें नए चैप्टर का नोटिफिकेशन गया था या नहीं गया था। बस आया था, गया था। हेलो, नए चैप्टर का नोटिफिकेशन गया था बच्चों को? ठीक है, चलो ओके डन, चलो ठीक है। तो अब मेरी बात सुन, अभी 1 घंटा 1 आवर, अभी 1 घंटा, अभी जो 1 घंटा का लेक्चर है, ठीक है, 7:30 तक, ठीक है, टिल 7:30, ठीक है। 1 घंटा जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्लस एरोडॉप, ठीक है, ठीक है सर जी। उसके बाद अगले 45 मिनट या 50 मिनट हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे एनएलएम, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर प्योरली एनएलएम से पढ़ना अगर आया है अभी, तो यस बिल्कुल आ सकता है, पेशेंस रखे, देखे थोड़ा सा कैसे सवाल हो रहे हैं यहां पर काइनेमेटिक्स के, सही, ठीक है। सीखना तो आपको सब कुछ है बेटा, ऐसा तो नहीं है कि आपको ये बोल दो बिना काइनेमेटिक्स पढ़े हम लोग एनएलएम पे जाएंगे, जितना सीख जाओ उतना सीख लो, ठीक है। तो चलो मैं पहले स्टार्ट करता हूं काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन, और फिर अपन चलेंगे किस पे, एनएलएम पे। एनएलएम पे यस, यहां पे जितने भी तुम्हारे बैकलॉग वाले हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं यहां से, बैकलॉग वाले यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि सर मेरा ना यूनिट एंड डायमेंशन का बैकलॉग है, क्या मैं यहां से शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरा ना मतलब बेसिक मैथ्स का भी बैकलॉग है, कर सकता हूं यहां से? बिल्कुल कर सकता है। कोई बच्चा बोले सब मेरा ना पूरा काइनेमेटिक्स उड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आता है बस, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बैकलॉग ज्यादा है, काइनेमेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन है बस, क्या मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं मेरे भाई, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सारे बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग है कि वो यहां से स्टार्ट कर दें, लेकिन ये बस लास्ट अपॉर्चुनिटी है। सर लास्ट अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहे हो आप? मगर लास्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनएलएम से तुम्हारी जो है मैकेनिक्स, डायनेमिक्स वाली मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, जिसमें अपन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर तुम्हारा एनएलएम वीक रह गया, फिर तो तेरा फ्रिक्शन भी गया, तेरा सर्कुलर मोशन भी गया, ठीक है, फिर तेरा जो है वर्क पावर एनर्जी भी गया, सेंटर ऑफ मास भी दिक्कत आएगी, रोटेशन में भी दिक्कत आएगी, याद रखना मेरी बात। और रोटेशन तक दिक्कत आएगी तो फिर वो दिक्कतें तेरी बढ़ती चली जाएगी, पूरा 11th क्लास तेरा खराब हो जाएगा। हमारी बात समझ में? तो एनएलएम से अब कोई भी क्लास मत छोड़ना। मुझे पता है तुम में से जितने बच्चे स्टेम पे क्लास देख रहे हो उसमें से 98% बच्चे जो हैं वो रेगुलर हैं। मुझे पता है, तुम्हारी चैट की स्पीड से देख के समझ जाता हूं मैं कि यू ऑल आर रेगुलर। लेकिन फिर भी अगर 1% 2% बच्चा अगर कोई है जो परेशान है बैकलॉग से, ठीक, तो मैं उसे कह दूं कि तू अपना बैकलॉग बाद में कवर कर लेना, वन शॉट से कवर कर लेना। यूट्यूब पे मैंने 12 घंटे की वन शॉट ले रखी है काइनेमेटिक्स की, वहां से देख लेना, और धीरे धीरे करके एक एक डेढ़ घंटा भी रोज देखेगा, 1 घंटा भी रोज देखेगा, तो भी तो 12 दिन में खत्म कर देगा। लेकिन एनएलएम से अब तू स्टार्ट हो जा, बिल्कुल ठीक है भाई, ओके, ठीक है, पक्का। चलो नो बैकलॉग, शाबाश बेटा। तो चलो शुरू करते हैं भाई साहब, एक सवाल से शुरू करते हैं, क्वेश्चन करके दिखा मेरे को। एक क्वेश्चन है, क्या ये नोट्स में लिखना है, प्लीज इसको नोट्स में लिखो। ए पार्टिकल इज, ये सिंपल सवाल है, सवाल टफ नहीं है, ठीक है, तूफान चला गया लेक्चर नंबर 11 का, ठीक है, सिंपल सवाल है, ठीक है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with velocity 60 मीटर पर सेकेंड such that, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड, एंड if एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, gives additional acceleration, ठीक है, एडिशनल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, फाइंड मतलब सीधी सी बात यह है, ध्यान से समझना सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको कराया नहीं है, ए रेजिस्टेंस वाला, कि मैंने यहां से पत्थर को ऊपर फेंक के मारा, ठीक है। और बेटा एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, तुम्हारा ना लिफ्ट कॉइन प्रॉब्लम बच रहा है, लिफ्ट कॉइन प्रॉब्लम। ठीक है, तो कायदे में तो मेरे को ये करना था, ये पढ़ाना था, ये 1 घंटे में, ठीक है, ये करना था कि लिफ्ट कॉइन प्रॉब्लम और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मेरे को 1 घंटे में करना था, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है अभी आपके लिए। वो प्लान चेंज ये है क्योंकि एरोड्रॉप भी करना जरूरी है और हमें सिलेबस को मेंटेन करना भी बेटा जरूरी है। आई होप दोनों पॉइंट आप समझ रहे होंगे, एरोड्रॉप को भी करना जरूरी है, ठीक है, और हमें सिलेबस को मेंटेन रखना भी जरूरी है। तो इसके लिए मैं तुझे इसका दूंगा एक रिकॉर्डेड लेक्चर 40 मिनट का, 40 मिनट ओनली। वो तब दूंगा जब तू मुझे बोलेगा, जब तू रिलैक्स रहेगा, जब तू फ्री रहेगा, ठीक है। इसका मैं कोई बर्डन नहीं दूंगा तेरे ऊपर, और यहां पे मैं इसको खुदा दूंगा एरोड्रॉप को, यहां पे ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, ठीक। ये मैं तेरे को दूंगा, जब तू बोलेगा मैं तेरे को दे दूंगा, जब तुझे लगेगा इसका कोई बर्डन नहीं, ओनली रिलैक्सेशन है। टेंशन मत लेना, कोई 2-2 घंटे का लेक्चर नहीं है, ओनली 45 मिनट का मिनी लेक्चर मैं आपको दूंगा, 45 मिनट का। संडे कह रहा, संडे को ले लेना, तेरे को संडे को चाहिए तो संडे को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, आराम से पता, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है। क्योंकि देख, एक बार एरोड्रॉप तू देखेगा ना, देख ये तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो मैं आधा घंटा भी पढ़ा दूं मैं, लेकिन अगर मैं आधा घंटा में तेरे को एरोड्रॉप को दिखाऊंगा ना, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा, तेरे को लगेगा अरे यार कर सकता हूं मैं भी, ठीक है ना, ये चीज है। चलो ये सवाल मेरे को करके दिखाओ। पार्टिकल ये है, पार्टिकल मैं क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है, एक पत्थर को मेरे भाई ऊपर फेंक के मारा है 60 मीटर पर सेकंड से, ये पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर भाई साहब ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। तो प्रश्न ये है, पहला प्रश्न, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा जाने वाला टाइम, जाने वाला टाइम का मतलब समझ रहा है, अपवर्ड वाला टाइम, और चौथा आने वाला टाइम, आने वाला टाइम का मतलब है टी डाउन वाला टाइम। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कोशिश करो, दिमाग लगाओ जल्दी। 5 सेकंड, पता है मुझे बहुत चालू है तू, 12 सेकंड आंसर दे दिया तुरंत, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा 12 सेकंड पक्का, 5 सेकंड, 5 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सोचो, सोच भाई सोच, जल्दी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर जी देखो, मैंने कहा हाँ भाई साहब बताओ क्या करा, बोले सर देखो सवाल में ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं इसकी अगले बना रहा हूं आगे, ठीक है, यहां पे इसको सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा यहां पे। बोले ठीक है सर जी, बोले सर आप ये बताओ, सब पत्थर आपने ऊपर फेंक के मारा है, मैंने कहा हाँ भैया ऊपर फेंक के मारा है सर, बिल्कुल सही बात है, ऊपर फेंक के मारा है। तो अगर पार्टिकल को ऊपर फेंक के मारा है तो ये बताओ सर, सब पार्टिकल पे नीचे सर, अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक तो होता है जी, जिसको 10 बोलते हैं, मैं कहा भैया बिल्कुल सही बात है सर, ओके। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उस पे जो एयरेशियल फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, आ रही बात समझ में, ठीक है सर जी। तो 10, जाहिर सी बात है वो उसको खींच रहा है, तो 10 + 2 बराबर 12 हो गया तेरा ए वाई, बोलो ठीक है सर जी, ओके। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल दूं कि सर सबसे पहले कि सर ए वाई बराबर कितना हो गया मेरे भाई, सर ए वाई बराबर हो गया 10 + 2 बराबर 12, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके। तो सर जाने वाला टाइम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सीधा बोलोगे सर जी जाने वाला टाइम कितना हो जाएगा, सर 60 से फेंका है 1 सेकंड में 12 कम, इसका मतलब 5 सेकंड का वक्त लगेगा, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और अगर मैं आपसे एच मैक्स पूछूं तो तू एच मैक्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी 0 कर देगा, यू कितना है 60, तो ये निकल के आ जाएगा 60 का स्क्वायर बटे 2 गुणे में 12,
बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 60 गुणे में 60/12 गुणे में 2, 12 पंजे 60 और 2 से मारा 30 बार, 30 पंजे 150, 150 निकल कर आया एच मैक्स। बोलो कितने लोगों का सही है? शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैंने सवाल नहीं भी कराया होता तो भी तुम कर लेते, इसका मतलब ये तुम लोगों का सही हो गया। शाबाश बेटा, ठीक है सर। सर ये वाला पार्ट सही हो गया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वाला पार्ट सही हो गया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। टी जाने वाला कितना हो गया सर? 5 हो गया। इसका मतलब सर जाने में कितना टाइम लगा? 5। तो आने वाला डाउन टाइम कितना हो जाएगा? बोले 5। तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो सीधा बोलेगा 5 + 5 बराबर 5, 5 कितना होता है? 10। करेक्ट है। बढ़ जाऊं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पक्का इजी लगा? ओके 15 लेफ्ट जैसे 15 वाले चैट लेफ्ट करके चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है, और ये गलत है ये गलत है, ठीक है। ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही है, ठीक। ये गलत हो गया। बोले क्यों गलत हो गया? क्योंकि सर यहां पर जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में नहीं लगेगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा भाई साहब ये जो भी मैंने निकाला है, ये मैंने जो भी निकाला है मेरे भाई, ये मैंने निकाला है जाने वाला टाइम, जाने वाला टाइम, जाने के लिए। अबे किधर जाने के लिए? ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। प्लीज हिंदी समझ लेना, ऊपर जाने के लिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा भाई साहब ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये तो तेरा हो गया जाने वाला टाइम। बोले हाँ गुरु जाने वाला टाइम हो गया। जब आने वाला टाइम होगा ना, डाउन टाइम, डाउन टाइम, आने वाला टाइम, तो पता है क्या होगा? बोले क्या होगा? मैंने कहा आने वाले टाइम में अगर अपन बात करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। बोला हाँ नीचे की तरफ होगी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो एक एक्सेलरेशन तो होगा इसका नीचे की तरफ 10। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और एक जो रेजिस्टेंस वाला एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा 2। ये है कहानी इसकी। इसकी वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ। वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है, मैंने कहा ठीक है वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, मैंने कहा ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, 10 के रेट से बेसिकली उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स लगता वो ऊपर की तरफ लगेगा। सर ऊपर की तरफ क्यों लगेगा? मैंने कहा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स होता है अगर कुछ बोला ना जाए तो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। सर वेलोसिटी के अपोजिट का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर मैं आगे दौड़ूंगा तो एयर रेजिस्टेंस मुझे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तूने देखा भी होगा कि अगर मैं आगे दौड़ रहा हूं तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, और वहीं अगर मैं इस तरफ दौड़ रहा हूं तो फोर्स इस तरफ लग रहा है। मतलब मैं जिधर दौड़ रहा हूं उसके अपोजिट फोर्स लगता है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब याद रखिएगा कि सर जब पार्टिकल नीचे आने वाला होगा तो आते वक्त जो एक्सेलरेशन होगा नीचे 10 ऊपर 2, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन 8 हो जाएगा डाउन साइड। तुमने क्या 12 ही मान लिया? तुमने 12 ही मान लिया। तो ऐसा फील ले। कभी कभी तुम लोगों ने, प्लीज करना मत ये चीज कभी, ठीक है। कभी मान के जब तुमने जंप किया हो उस पे वाटरफॉल वगैरह पे, जब भी कभी ऊपर से नीचे कूदते हैं तो तुमने देखा होगा कि हवा की वजह से तुम पे फोर्स ऊपर की तरफ लगता है ना? ये तो देखा होगा ना तूने। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो दैट मींस एक्सेलरेशन जो आते टाइम हुआ है मेरे भाई वो क्या हुआ है? बोले सर इतना हुआ। बोले तो सर अब बताओ सर टाइम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा लगा दे भाई साहब, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर एस कितना हो गया? मैंने कहा भाई 150 मीटर की हाइट है ये 150 मीटर की हाइट है। तो यहां से गया ऊपर, गया 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 150 मीटर पहुंचा। जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा डाउनवर्ड जर्नी में, तो भाई साहब ऊपर से नीचे आने में कितना चलेगा भाई साहब? 150। तो एस को मैंने मान लिया 150। इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी मेरे भाई 8, और टी कौन सा हो गया सर? ये आने वाला टाइम हो गया। ठीक, तो इसका मतलब टी आने वाला कितना हो गया मेरे भाई? आप सीधा बोलोगे सर ये आ जाएगा 150 गुणा 2, 300/8 का अंडर रूट। ठीक है, ये कितना जा रहा है भैया? 4 से काटिए, 25 या 75/2 ये टाइम आने वाला। आगे बात समझ में? तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है, बोले क्या पूछ लेता है? बोले टी जाने वाला बटे टी आने वाले का रेशियो बता दो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जाने वाला कितना है? बोले 5। आने वाला कितना? बोले √75/2। अच्छे से लिखें तो 5 को अंडर रूट के अंदर 25 लिख दूंगा, और 2 ऊपर चला जाएगा, और 75 मेरे भाई तेरा नीचे रहेगा। ये आ गया 2/√3, √2/3 आंसर।
क्लियर है? ओके, आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि तू ये हो सके तो इसको याद कर लेना, इसको रट्टा मान लेना। सर आप इसको याद करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि पता है, तू घर पे जाकर ट्राई करना, तू 60 की बजाय अगर तू 120 से फेंकेगा ना तो भी यही आंसर आता है, रेशियो यही आता है, ठीक है ना? तो 60 की जगह 120 से बैठेगा तो भी यही आएगा, ठीक है? 240 से फेंकेगा तो भी यही आएगा। चाहे तो तू घर पे जाकर ट्राई कर लेना, ठीक है? जल्दी नोट कर ले इसको फटाक से, जल्दी सारे बच्चे। जल्दी। सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? बेटा दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट में तेरे को दोनों को जोड़ना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टी ऑफ फ्लाइट तेरे को लिखना पड़ेगा 5 प्लस √75/2, ये हो जाएगा, ठीक है? 5/√75/2। ओके, नोट करो। सर यू जीरो कैसे हुआ? बेटा यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। मैंने ये जो रास्ता लगाया है, मैंने ये जो फॉर्मूला जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है ना, वो इस वाले रास्ते के लिए लगाई है, इस वाले रास्ते के लिए, इस वाले पार्ट के लिए लगाई है, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए। तो यहां पर यू कितना है? बोले जीरो, ये इसलिए जीरो लिखा है यहां पर, ठीक है? और बताओ यार, ऐसे डाउट तो ना आने चाहिए यार, तुम तो मुझे ऐसी फील दिलाते हो जैसा अच्छा बैच चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ो आगे में। सर ये 5 कैसे आया? अबे 60 से ऊपर फेंका है यार, ऊपर 60 है, नीचे एक्सेलेरेशन 12 है, ठीक है? तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 12 कम होगी। ये 12 किधर है? नीचे। 1 सेकंड में 12 कम, हाँ सर जी 1 सेकंड में 12 कम, तो 5 सेकंड में 60 कम, खत्म। ये तो वैसे ही कर लेगा यार तू। चलो आगे बढ़ू मैं, जरा एक बार जरा पोल करके मुझे बताना, ठीक है? अबे समझ में तो आ गया ना, पोल कराने की जरूरत है क्या? टैप करके बता दे कितने बच्चे बात समझ गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां माइनस लिखो, नहीं मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लिया। अगर तू यहां माइनस लिखेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तू माइनस कह रहा है ना, ले ले ले, तू माइनस कह रहा है तो ले माइनस लिख दे। सर -150, मैंने कहा ठीक है। तो भाई साहब एक्सेलरेशन भी तो नीचे की तरफ 8 है, तो -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस फिर तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। बात बुरी है यार, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तुमने, अब तक तुम प्लस माइनस की लड़ाई से तो बाहर निकलो भाई, हैं? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है यार, मुझे बताना कि ये सवाल मैंने आपको कराया है या नहीं। कि सपोज मैंने बोला ये बी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, बी वर्सेस एक्स का ग्राफ है लाइक दिस, इस प्रकार से ये ले, और x बराबर 2 पर मैंने b बराबर 16 बोल दिया। मैं जानना चाहता हूं फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 2। क्या मैंने सवाल कराया है क्या? जरा बताना एक बार सारे बच्चे। नहीं कराया? करके दिखा, चल करके दिखा। मैं हिंट दे रहा हूं, याद कर। एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था, a बराबर होता है v इंटू dv/dx। करो करो, नहीं कराया, ठीक है कोई बात नहीं, कर जल्दी कर। मेरे को यहां पर एक्सेलरेशन बता, x बराबर 2 पर एक्सेलरेशन बता कितना होगा। यू टाइम स्टार्ट नाउ। दिमाग लगा, दो दो तरीके से सवाल किया जा सकता है ये। करो, शाबाश, कोशिश करो, दिमाग लगाओ जल्दी। हाँ भैया, बहुत ही बढ़िया। सर एक बात बताओ सर, मैंने कहा हाँ सर, एक्सेलरेशन बराबर होता है a बराबर b इंटू dv/dx। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा सर। सर a बराबर, सर x बराबर 2 पर v कितना है? 16 है, इंटू सर dv/dx क्या होगा भाई? ये b है, ये x है, dv/dx क्या होगा सर? स्लोप, स्लोप हो जाएगा। अगर मैं तुझसे बोलूं कि भाई ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, मैंने कहा हाँ भैया थीटा है, तो तू मुझे बता tan थीटा क्या होगा? सर tan थीटा होगा 16/2 बराबर 8। और tan थीटा को क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्लोप बोलते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? dy/dx।
बस बाई की जगह कौन है, बी। देख ऐसे लिखते हैं, देख dy बाई डी एक्स बोलते हैं स्लोप को, बोलते हैं हाँ सर। सर बाई की जगह कौन है, बी है, तो बाई की जगह यहां पर बी लिख दे। ठीक, तो अब तू बता दे यहां से भैया जी, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं। मैं बता यहां से क्या निकल का आया सर, ए बराबर बी इंटू डीबी बाई डी एक्स। मैंने कहा ठीक है भैया, तो वैल्यू पुट करिए भैया। यहां पे क्या लिखोगे सर, डीबी बाई डी एक्स कितना भाई साहब, बोले 8 है, तो 16 अट्ठे 128 विल बी द आंसर। बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चे, सारे बच्चे कह रहा 16 सेकंड वाले भाग गए 16 सेकंड वाले लिख रहे हो गए अंदर, ठीक है, नोट्स बना रहे होगे, कह रहे भाई गलती होगी चुप हो जा। अच्छा हुआ ये ऑफलाइन क्लास नहीं है ना, इतनी घनी बेइज्जती होती कुछ लोगों की, तो इतनी घनी बेइज्जती होती, इतनी घनी बेइज्जती होती, ठीक है, कि क्या बताऊं। जैसा अच्छा सुन, इसका एक मेथड और सुन, मेथड नंबर 2। देख कभी कभी तेरे को स्टाइल मार के परेशान करेगा, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। जब भी कभी स्टाइल मार के परेशान करे, जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तुझे पता है सर इक्वेशन कौन सी है, सर ये y बराबर mx की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सब y की जगह कौन है, y की जगह v है। सर m की जगह कौन है, स्लोप है। स्लोप कितना मेरे भाई, सर स्लोप तो 8 है, तो v बराबर 8x है तेरी इक्वेशन। ठीक है, ठीक है सर जी, v बराबर 8x है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है v इंटू डीवी बाई डी एक्स। मैंने कहा ठीक है सर। सर v की वैल्यू कितनी है, 8x गुणा, सर dv बाई डी एक्स कितना होगा, अरे यार ये तो सिंपल सी गुणा, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। बता dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, सर dv बाई डी एक्स हो जाएगा 8, तो इसका मतलब इसको गुणा कर दे 8 से, ये आ गया 64x। ठीक, v की वैल्यू पुट कर दी मैंने 8x और dv बाई डी एक्स मैंने पुट कर दिया 8। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एट x बराबर 2 एक्सेलरेशन बताओ, तो तुम लिखोगे 64 गुणे में 2 बराबर 128। मतलब ये सबसे सेफ तरीका होता है ये वाला। जब भी कभी वो स्टाइल मारे, जब भी कभी नाटक करे, जब भी कभी ड्रामा करे, चुपचाप इक्वेशन लिखो, तेरा सवाल ग्राफ से खत्म होकर इक्वेशन पे आ गया। बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ गया, बोलो। सब वेरिएबल एक्सेलेरेशन कब कराओगे बेटा, वेरिएबल एक्सेलेरेशन कराया ना इंटीग्रेशन वाले सवाल में, जो इंटीग्रेशन वाला लेक्चर था, वो सारे एक्सेलेरेशन वेरिएबल थे उसमें, उसमें सब वेरिएबल थे। ठीक, जो इंटीग्रेशन वाला लेक्चर दिया था मैंने आपको, याद करो, ठीक है, अलग से। बोलो मेथड 2 इज गुड, हाँ बेटा मेथड 2 इज गुड। सर 8x कैसा है, अबे v तो 8x है ना, क्या कर रहा है नालायक। ये v कितना है, ये v कितना है 8x, तो इस v की जगह मैंने देख 8x रख दिया, ठीक है। वेयर इज c, नालायक ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सी की वैल्यू 0 है। ये कौन सा बैच है भाई, ये कौन से बच्चे आ गए कल की क्लास से, लग रहा है वो अपनी याददाश्त भूल गए हैं, वो भूल गए कि कल लेक्चर नंबर 11 में वो क्या हुआ करते थे। बेटा ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y बराबर mx होती है, उसमें c की वैल्यू 0 होती है, ये मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में, मैंने कराया था, स्ट्रेट लाइन में बताया था तेरे को। हाँ 3.0 वाले हैं, 3.0 वाले भी लग रहा 4.0 वाले भी है, सोच रहे पहले से ही खरीद लेते हैं। हाँ और सुनो 3.0 वालों ना, तुम ना कल का लेक्चर देखो, देख सुन 3.0 वाले सुनो 3.0 वाले जो हैं, या जितने 2.0 वाले हैं जो अभी आए हैं, अभी लेक्चर अटेंड किए, जो पहली बार आए हैं, तुम ना अभी कल का लेक्चर देखो, कल का 1 घंटे के बाद लेक्चर देखना, मैंने वो सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। कल का 1 घंटे का लेक्चर देखना, मैंने सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। वो देख ले, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा वहां जाके वो लेक्चर नंबर 11 है, 12 नहीं है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। चल वो कह रहा है एक सवाल और कराओ सर, हाँ एक सवाल और ले लेना, ले नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा तू, उसी बात पे आजा 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 आजा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है मैंने यहां v की जगह v स्क्वायर कर दिया। अब कर, वो कह रहा है रोना आ जाएगा। अबे अभी तो लेक्चर नंबर 11 वो आधा ही हुआ है, ओनली 50%। इसका मतलब बाकी 50% कहां जाने वाला था वो भी सोच ले।
वो जाएगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं मैं, दूंगा जरूर तेरे को, चाहे किसी भी दिन दूं, ठीक है ना। चल कर, जल्दी कर इसको, सारे बच्चे जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ इस बार तुम पेन तोड़ोगे मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद ना तुम पेन तोड़ोगे। यस जल्दी, दिमाग लगाओ। देख वी स्क्वायर कर दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इसको मेथड नंबर 2 से ट्राई कर दू, ठीक है। मेथड नंबर 2 से ट्राई कर भाई, 1 से ट्राई मत कर, मेथड नंबर 2 से ट्राई कर। आया देखो सर, सर ये बात समझ में आ रही है, चल क्या रहा है। मैंने कहा तू एक बात बता, बोले क्या सर, ये इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन। सर y बराबर mx की इक्वेशन है। अच्छा स्ट्रेट लाइन तो y बराबर mx प्लस c होता है। हाँ सर, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसका c की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ठीक है सर। सब y की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा y की वैल्यू है b स्क्वायर। क्यों सर, अरे सब y एक्सिस पे y एन b स्क्वायर है ना, मैंने कहा ठीक है, बराबर m। सर स्लोप कितना है, अरे भैया स्लोप निकाल लो सबसे पहले आप। मैंने कहा हाँ भैया, यहां से बताओ m क्या होता है। सर m होता है स्लोप किसी भी लाइन के लिए, और स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होगा सर 16/2 बराबर 8। तो आप यहां पर m की जगह लिख दो स्लोप विच इज 8 इंटू एक्स। तो कायदे में इक्वेशन बी स्क्वायर बराबर 8x है। अब इतना आसान सवाल है, याद करो मैंने क्वेश्चन ऐसे भी कराया था कि इफ v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x देन फाइंड एक्सेलरेशन। याद करो, फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 2। याद आ रहा है क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था आप लोगों को, याद कर जल्दी से बता, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोल। जब मैंने ये सवाल तुम्हें कराया था तो सॉल्यूशन में मैंने क्या बोला था, मैंने कहा v और x के बारे में बात कर रहा हूं और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन होता है a बराबर v इंटू dv बाई dx। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो a बराबर निकल के आ जाएगा v खुद कितना है सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और dv बाई dx कितना होगा सर, dv बाई dx हो जाएगा 2x प्लस 2। और आप यहां पर पुट कर दोगे, पुट x बराबर 2, क्योंकि 2 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 2 की वैल्यू पुट करें यहां पर, 2 दूनी 4 प्लस 4। मैंने कहा ठीक है भैया, 4 प्लस 2 जैसी सॉल्व करोगे 8, और 8 6 14। याद करिए सवाल मैंने आपको कराया था, नहीं कराया था, कराया था, ठीक ठीक है सर। तो यहां से अब कैसे करूं, बोले यही तो है सर, एक्सेलरेशन बराबर कितना होगा सर, v इंटू डीवी बाई dx। याद आ रहा है, ठीक है सर जी, ओके। तो अभी के लिए तो मैं इसको हटा देता हूं, क्यों जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ाऊं। चलो सर शुरू करते हैं सर। तो सर एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v कितना है, और सर v तो पता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, तो रूट ले ले। अच्छा रूट ले ले, मैंने कहा हाँ रूट, अच्छा और होल्ड कर, डीवी बाई dx। सर डीवी बाई dx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो चलो एक काम करो ना, इसको क्यों ना डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही करो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2b, और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dx चेन रूल से, दैट इज इक्वल टू 8, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इसका ओ तेरी, ओ बे तेरा आंसर निकल के आ गया बे। और देखिए ये क्या है बे, ये क्या है, ये 200 से मारते, ये आ गया v इंटू डीवी बाई dx। एक ही बार में निकल के आ गया सर, 2 को उधर लेके चला जा, 8/2, और 8/2 मेरे भाई क्या है, बोले सर 4 है, और सर v इंटू डीवी बाई dx क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक लाइन में आंसर आ गया। सबका गलत है, 32 भी गलत, 64 भी गलत, 4 भी गलत, सबका गलत। चेक करके देख ले, चेक करके देख ले, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन से आंसर निकल के आ गया, सिंपल डिफरेंशिएशन से आंसर निकल के आ गया। बोलो 32 वाले तो भाग गए, ठीक है, आज तुम भाग बोत रहे हो बे, लग रहा है यार कल का सदमा तुम झेल नहीं पाए यार, क्या करूं फिर मैं, है? लग रहा है बहुत जुल्म कर दिया कल मैंने तुम्हारे ऊपर, है? अगर कल का लेक्चर तुम्हें जुल्म लगता है तो थोड़ा थोड़ा जुल्म मैं आप पे रोज करता रहूंगा। एलएलएम स्टार्ट होगा भले ही, तो मैं थोड़े थोड़े आपको जो है कराता रहूंगा, अच्छे सवाल भी। अल्टरनेट डे तो करा ही दूंगा, रोज एक सवाल करा दिया, अल्टरनेट डे एक सवाल कल करा दूंगा, तो 1-2 दिन के बाद कुछ दिन तक ये मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो जल्दी लिख, अब लिख ले, खत्म, सवाल हो गया, एक लाइन में हो गया सवाल, ठीक है। सर रिपीट कर दो, रिपीट में कुछ है ही नहीं भाई, देख रिपीट में सीरियसली कुछ नहीं, रिपीट में सीरियसली कुछ नहीं है। मैंने इक्वेशन लिखी और डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर आ गया।
ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखी। क्या इक्वेशन लिखी भाई? मैंने कहा भाई एक बात बता सवाल में तू। बोले क्या? मैंने कहा इक्वेशन कौन सी है? बोले सर y बराबर mx है। y की जगह कौन है? सब y की जगह v स्क्वायर। तो इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर, ठीक है, स्लोप कितना है 16/8, 16/2 8, ठीक है, इंटू एक्स। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अरे बात समझ में? किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv/dx। ये चेन रूल लगाया मैंने, चेन रूल। पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर बी का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद क्या बोलोगे सर जी? उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या? बोले सर 8x, x का डिफरेंशिएशन 1। बोलो ठीक है, ओके। अच्छा कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे ऐसे सोच रहे हो, सर v स्क्वायर, सर एक काम करो। मैंने कहा हाँ सब v के रेस्पेक्ट में कर दो, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और x का डिफरेंशिएशन dx/dv। मैंने कहा ठीक है सर, इसको इधर ले आओ। मैं मतलब अरे सर देखो ना, ये dv है, dv को इधर ले आओ। अच्छा सर ये dx है, dx को इधर ले आओ। अच्छा सर इसको भी लेके आ जाओ। अच्छा सर 2 को इधर ले जाओ, b को इधर ले आओ, और सर डंडा खींच दो बीच में। कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक बच्चा कह रहा है सब मेथड 1 से करके दिखाओ। मैंने कहा ले भाई सब मेथड 1 देख ले। अब तू कह रहा तो बता देता हूं। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये तेरा बहुत काम आएगा। एसकेसी बॉक्स है, बहुत बढ़िया बॉक्स है, बहुत बढ़िया बॉक्स है जो मैं बताने वाला हूं। जो तेरे ग्राफ के सवाल होते हैं ना, 99% पॉसिबिलिटी है कि वो 3 तरह से टूट जाते हैं। या तो टूटेंगे स्लोप से, वरना टूटेंगे एरिया से, और अगर ना स्लोप से टूट रहा हो ना एरिया से टूट रहा हो तो फिर टूटेंगे इस मेथड से। जस्ट राइट द इक्वेशन। आगे बात समझ में? मेजॉरिटी है, 99% चांस है कि तेरे इन 3 पॉइंट से तेरा क्वेश्चन टूट जाएगा। क्या बोला मैंने? या तो स्लोप से, स्लोप के कंसेप्ट से, या एरिया के कंसेप्ट से। एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। या फिर वो टूटेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो इक्वेशन लिख ले। जैसे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इक्वेशन लिख ली y बराबर mx, सवाल हो गया। अब तू स्लोप से अगर बात करे तो तू खुद बता यहां पे स्लोप क्या होता है? स्लोप सर, स्लोप होता है dy/dx। सब y की जगह कौन है? v स्क्वायर। तो dy/dx ऑफ v स्क्वायर। सर स्लोप है किसके बराबर? सर स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होगा? सर 16/2 बराबर 8। ये किसके बराबर होगा? इसके। तो बी स्क्वायर का, अब इसका डिफरेंशिएशन करना, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b इंटू dv/dx। ये 2 से मार दिया 4, 4 बराबर v इंटू dv/dx। और v इंटू dv/dx क्या होता है मेरे भाई? एक्सेलरेशन होता है। हो गया सवाल, स्लोप से हो गया। देख ठीक है, वो कह रहा है व्हाट अबाउट, पलक कह रही है व्हाट अबाउट 1%। पलक पहले ये 99% पकड़ो, ठीक है? ये 99% पे इतने सारे सवाल सॉल्व करना, इतने सारे सवाल सॉल्व करना, ठीक है, कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो जाए कि वो 1% भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं तो वो 1% भी मैं दिखाऊंगा आराम से, धीरे धीरे, एक बार में नहीं, वरना कल का सदमा फिर आप जो है फिर भुला नहीं पाओगे फिर से दोबारा। पहले इसको नोट कर ले, इसको नोट करो और एसकेसी पॉइंट लिखो जो मैं बोल रहा हूं सारे बच्चे। सर एचसीबी का ट्रायंगल वाला रिलेटिव वाला सवाल कब कब होगा? सर्कुलर मोशन में बेटा, उसको मैं सर्कुलर मोशन में कराऊंगा, सर्कुलर मोशन में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। क्योंकि वहां पर पूरा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रेडियस वेक्टर घूम कैसे रही है, रेडियस वेक्टर चेंज कैसे हो रही है। जब मैं वो कराऊंगा तो तू पूछेगा ही नहीं, तू मेरे बिना ही सवाल कर लेगा, वो हंसते हंसते कर लेगा। जल्दी नोट कर लो। जल्दी। हो गया, ठीक है यार। एक सवाल और है, ठीक है, ये जेई मेंस के लिए है, एडवांस के लिए तो बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, जे मीन्स के लिए ध्यान से समझना। बोले सर अगर इसका रिजल्ट है, मैं चाहूंगा कि ये रिजल्ट तू देख ले एक बार, सवाल तो तुम खुद से कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्या बोले सर ये क्यों बता रहे हो सर? ये इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी इस पे सवाल आ जाते हैं जो हम देखते के साथ ही कर देते हैं। जैसे कि सर मान लो इफ ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन टी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। मतलब बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि t बराबर 0 पर, ध्यान से समझना प्लीज सारे बच्चे, t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पे था और पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है, ठीक है सर जी। तो t0 टाइम पर कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, t बराबर 0 है तो सर यहां कहीं मान के चलो t बराबर t0 टाइम पर पहुंच गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, t बराबर t0 टाइम पर पहुंच गया हो, कहीं ना कहीं तो पहुंचा होगा। बोले हाँ सर जी कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। सर कहां पहुंचा होगा? बोले s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल लो। मैंने कहा ठीक है। फिर t बराबर 2t0 टाइम पर कहीं पहुंचा होगा। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। सर t बराबर 3t0 टाइम पर कहीं पहुंचा होगा। मैंने कहा हाँ भैया सही है। तो याद कर, मैंने आपको कभी ये सवाल कराए थे कि शुरू के 10 सेकंड में पार्टिकल चला इतना, अगले 5 सेकंड में पार्टिकल चला इतना, तो अगले 10 सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा? याद है वो सवाल मैंने आपको कराया था? सारे बच्चे याद कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? याद आ रहा है आपको वो सवाल मैंने कराया था कि शुरू के 10 सेकंड में इतना चला, अगले 5 सेकंड में इतना चला, तो अगले 10 सेकंड में कितना चलेगा? उन सारे सवालों मैंने आपको बोला था कि इनिशियल स्टार्ट करना है आपको 0 से। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, सारे बच्चे देखना कि मान लो ये वाली दूरी है x1, ये वाली दूरी है x2, ये वाली दूरी है x3, ठीक। तो इसमें x1 is to x2 is to x3 जो आता है वो 1 is to 3 is to 5 आता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन। 1 is to 3 is to 5 का रेशियो आता है। बोले सर ये कैसे करेंगे? मैंने कहा कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देख ले तू, मैं तेरे को प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, तेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट। मैं तुझसे कहूंगा भाई x1 बता, x1 क्या होगा? तो x1 बोलेगा सर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यहां से यहां तक के लिए लगा रहा हूं, u 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। मैं आपसे कहूंगा यहां से लेकर यहां तक के लिए बता, x1 प्लस x2 इतनी देर में कितना चलेगा पार्टिकल? x1 प्लस x2 चलेगा, ut प्लस हाफ ए, सर यहां से लेकर यहां तक कितना समय आया? 2t नॉट का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको घटा दूं तो देख, इसमें से इसको घटाएगा x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 बराबर निकल के आ जाएगा सर a/2 तो कांस्टेंट है सर, 4 टी नॉट स्क्वायर में से 1 टी नॉट स्क्वायर गया, 3 टी नॉट स्क्वायर बच गया, ये तेरा x2 आ गया, ये तेरा x1 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए लगा दूंगा तो सीधा लिखेगा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब 3 टी नॉट स्क्वायर। अब देख, अगर मैं x1 प्लस इसमें से इसको घटा दूं, देख तो x1 प्लस x2 या जैसी जैसी वैल्यू पुट कर दे, x1 प्लस x2 की वैल्यू यहां पुट कर दे, तो x3 कितना निकल के आ जाएगा? सर ये निकल के आ जाएगा हाफ ए, 3 का स्क्वायर तो 9 है और ये 4 है, जब तू यहां वैल्यू पुट करेगा तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, तो ये आएगा 5 टी नॉट स्क्वायर। ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, सब करा चुका हूं सब, ठीक ठीक है सर। तो यहां से अब तू देख जरा रेशियो क्या मिल रहा है, जस्ट देख रेशियो क्या मिल रहा है। सर यहां से x1 सर हाफ 80 नॉट स्क्वायर है, ये कितना है सर? हाफ 380 नॉट स्क्वायर है, और ये कितना है मेरे भाई? हाफ 580 नॉट स्क्वायर है। इसका मतलब x1 is to x2 is to x3 ये हो जाएगा 1 is to 3 is to 5। क्लियर है? मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, हाँ बेटा मॉड्यूल में भी है, मैंने इसलिए करा दिया, क्या पता बाई चांस इसमें तुम्हें लगे कि सर ने ये नहीं कराया, तो मैंने इसलिए तेरे को करा दे रहा हूं। मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अब मेरे को, अब तो मैं सीधा ये बोलूंगा डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। तुम लोग मत काटना कि अगर ये x है तो ये 3x होगा और ये 5x होगा, चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो। मतलब शुरू की 10 सेकंड में x चलेगा तो दूसरी अगली 10 सेकंड में 3x चलेगा, तो उससे अगली 10 सेकंड में 5x चलेगा। खत्म कहानी, इसको नोट कर लो एज ए रिजल्ट की तरह सारे बच्चे। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं एरोडॉप, जल्दी से। जल्दी से। अरे यार एरोडॉप से पहले एक सवाल और याद आ गया, वो भी कराना जरूरी है।
अब वो भी देख लेते हैं। हो गया सर? ग्राफ से भी हो जाता है? हाँ बेटा ग्राफ से भी हो जाता है। चल एक क्वेश्चन और तेरा, फिर एरोड्रॉप की तरफ चलेंगे। ठीक है, देख सुन ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के स्टार्टिंग में ना थ्योरी है, शुरू में थ्योरी मतलब तेरे को कहानी सुननी है बैठ के। ठीक है, तो जब कहानी सुननी है तो इसलिए कोई ज्यादा लोड नहीं है, तो आज का लेक्चर तेरे ऊपर लोड बिल्कुल नहीं डालेगा, बिल्कुल लोड नहीं डालेगा आज का लेक्चर। ठीक है, चल ठीक है। एक चीज और है, बोले क्या? याद कर, मैंने इस तरह के सवाल आपको कराए थे। मैंने बोला था कि मैंने यहां से पत्थर फेंक के मारा, ठीक है, याद आ रहा है? मान ले पार्टिकल मैंने फेंक के मारा है 40√2 से, मेक इन एन एंगल 45 डिग्री। ठीक, और मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने इधर से एक पार्टिकल फेंक के मारा है। ठीक है, ठीक है सर जी। सपोज वो मैंने फेंक के मारा यहां पर v वेलोसिटी के साथ, मेक इन एन एंगल 37 डिग्री। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि भाई साहब यहां पर v क्या होना चाहिए कि कोलिजन हो जाए। क्वेश्चन, फाइंड v so that collision occur in air। जल्दी से बताओ जरा सारे बच्चे, मिनट से पहले कोशिश करो। केपीपी 8 का सॉल्यूशन तो मैंने भेज दिया था ना आपको। भैया केपीपी 8 का सॉल्यूशन मैंने परसों रात भेज दिया था, प्लीज चेक करो। जो अपना अर्जुना वाला जीमेल का जो वो है उस पर अपलोड करवा दिया था परसों रात। ठीक है, प्लीज चेक करो मिला है नहीं मिला है केपीपी 8 का सॉल्यूशन। ट्राई करो। हो गया, बहुत बढ़िया। तुम कहोगे सर जी देखो, अगर मैं बात करूं इस सवाल को सॉल्यूशन पे, मैंने कहा हाँ जी, तो सर सबसे पहले तो कंपोनेंट ले लो। मैंने कहा ठीक है कंपोनेंट ले लो। जैसे ये 40√2 के कंपोनेंट लेगा, इसका एक कंपोनेंट तो जाएगा आगे 40 और एक जाएगा मेरे भाई ऊपर 40। ठीक है सर जी। ये जो v है, v का एक कंपोनेंट मेरे भाई इधर आएगा v cos 37 और एक जाएगा ऊपर v sin 37। कोलिजन होने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी का सेम होना जरूरी है, वरना फिर कोलिजन होगा नहीं। कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी, देख ऐसी ऐसी या फिर ऐसी। अगर आप कोलिजन चाहते हो फटाक से, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया v मतलब यहां से 40 बराबर आ जाएगा किसके सर? v sin 37। 40 बराबर v sin 37 कितना हो जाएगा भाई साहब? 3/5। तो v बराबर कितना निकल के आ गया? 200/3। बोलो बोलो, क्लियर है? क्लियर है? ये सवाल तो मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया था। अब इसी में अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं आपसे बोलूं, मैं कंपोनेंट करके दे दिए मैंने आपको। मैंने बोला इस तरफ सपोज वेलोसिटी है 60 और इस तरफ वेलोसिटी है सपोज 40। इस तरफ वेलोसिटी है सपोज u और इस तरफ वेलोसिटी है सपोज 10। तो अब मेरे को बताओ पहला सवाल, कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए? जल्दी से। फोर कोलिजन मुझे बताओ यहां पर u कितना होना चाहिए? तू देखने के साथ बोलेगा सर u 60 होना चाहिए सर। ठीक है सर, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है अभी कि u बताओ। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि x के बारे में भी बताओ कितना होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस x है ये बताओ कितनी होनी चाहिए। ये जो है, क्योंकि देख अब x की हर वैल्यू के लिए तो कोलिजन नहीं हो सकता। x की हर वैल्यू के लिए कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तू वहां से पेन फेंक के मार, मैं यहां से पेन फेंक के मारू। ठीक, मैं यहां कोटा में हूं, तू वहां पर कहीं है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, यूपी में। तू पेन फेंक के मार, फटाक से पेन यहां गिर जाएगा। मैं इधर से पेन फेंक के मारू, फटाक से पेन यहां गिर जाएगा। तो जरूरी थोड़ी ना x की हर वैल्यू के लिए कोलिजन हो। ठीक, इसका मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देख। बोले सर जी ये u है, ये 60 है, तो ये तो श्योर है कि u की वैल्यू 60 होनी चाहिए।
मैंने कहा ठीक है, अब तू ये बता मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो सकता है टकराने से पहले। तू कहेगा 60 से फेंक के मारा है तो 6 सेकंड जाना 6 सेकंड आना, बोले 12। इसका मतलब अगर दोनों नहीं टकराए तो जमीन पर कब वापस आएंगे? बोले सर ये वापस आ जाएंगे 12 सेकंड पर। मैंने कहा ठीक है 12 सेकंड पर आ जाएंगे। 12 सेकंड में ये बंदा कितना चल लेगा आगे? बोले 480। 12 सेकंड में ये बंदा कितना चल लेगा पीछे? बोले सर जी 120। तो दोनों मिलकर कितने चल लेंगे? बोले 600। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है तेरी वो 600 से कम होनी चाहिए। बोलो बोल भाई, क्या बात समझ में आई? कैसे लिखा 600? देख बिना पेन चलाए फील ले, तू ऐसे समझ। एक्स में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? तू कहेगा सर ये 40 है 10 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी मेरे भाई? 50 हो गई। तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 होगी तो 12 सेकंड में कितने चल लेंगे ये? है 12 गुना 50, 12 पंजे 60, 600 चल लेंगे। ठीक, सब मतलब ज्यादा से ज्यादा मिलके कितने चल पाएंगे? बोले 600। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 600 से कम होनी चाहिए। मतलब देख मैं ये कहना चाह रहा हूं, देख अगर मैं ऐसा लिखूं इफ x इक्वल टू 800 तो पता है क्या होगा? तो देख ऐसे होगा, ये वाला जो पार्टिकल है ये जाके गिरेगा कहीं यहां और ये वाला पार्टिकल गिरेगा कहीं यहां। ऐसे इस प्रकार का मोशन बनेगा, इस प्रकार का। देख ये जाएगा 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 और यहां गिरेगा, ये जाएगा ये जाएगा जाएगा, ये यहां गिरेगा। सर ये कितना चल लेगा? सब सर ये दोनों टकराएंगे नहीं सर, दोनों टकराएंगे नहीं सर। ये कितना ये कितना चल लेगा? 480। ये कितना चल लेगा? 120। तो आपसे पूछा जाए ये गैप कितना होगा? आप सीधा बोलोगे ये गैप हो जाएगा 200। 500 600 200। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आ रही बात समझ में? अगर x की वैल्यू 800 हुई मतलब 600 से ज्यादा हुई तो कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है ना। दिमाग लगा क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? हवा में कोलिजन कराना है, ठीक है, हवा में कोलिजन कराना है। ठीक, ये बेचारा कितना चल सकता? इसकी रेंज कितनी होगी? पहला लेक्चर याद कर। सर 60 से फेंक के मारा, 12 चौक 48, 480 इसकी रेंज है। इसकी रेंज कितनी होगी? बोले 120 रेंज है, तो 600 रेंज होगी ना दोनों को जोड़ के। तो भाई साहब वो उधर से चल सकता है 480, ये चल सकता है इधर से 120, तो दोनों 600 चल सकते हैं। तो दूरी अगर तुम 800 रखोगे तो चल ही नहीं पाएंगे ना इतना। तो ठीक है सर जी, ओके, पहला पार्ट हो गया। वहीं अगर मैं दूसरे पार्ट में आपसे बोलूं कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 600 है, फिर क्या होगा? एग्जैक्ट 600 मतलब 400 प्लस 200। इसका मतलब दोनों टकराएंगे तो, लेकिन दोनों जमीन पर ही टकराएंगे। ये जितनी देर में यहां आएगा ये उतनी देर में यही टकराएगा। बोथ कोलाइड एट ग्राउंड। क्यों? बोले सर आप ये कहना चाह रहे हो सर इनके बीच की दूरी कितनी है? सर इनके बीच की दूरी 600 है, दिस इज 600। मैंने कहा हाँ भाई साहब, और सर ये वाली दूरी कितनी है? मैंने कहा ये दूरी है 480 और ये दूरी है मेरे भाई 120। बोलो अब फील आ गई होगी तेरे को, है ना? ठीक है। और अगर सब तीसरे सवाल में मैं आपसे कह दूं x की वैल्यू 400 है तो तू समझ गया 400 का मतलब हम समझ गए भाई साहब। ठीक है, x की वैल्यू 400 है तो तू यहां देखते के साथ ही बता सकता है यहां पर। बोले सर एक मिनट रुक जा, जगह थोड़ी कम कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है, इसकी थोड़ी सी स्पेस बचा लेता हूं मैं। ये तेरा पहला पार्ट हो गया भैया, ठीक है, ये तेरा दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट का डायग्राम में तेरा थोड़ा सा शिफ्ट करके यहां बना देता हूं, और ये तेरा तीसरा पार्ट हो गया। तो सारे बच्चे बताएं अगर x बराबर 400 होगा तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये बताओ सर इसकी x में वेलोसिटी कितनी है? 40। इसकी x में वेलोसिटी कितनी है? 50। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 50। मिलकर कितना चलना है? सब मिलकर चलना है 400। सब 50 के भाव से 400 कितनी देर में चलोगे? सर 8 सेकेंड में। इसका मतलब 8 सेकेंड में इनका कोलिजन हो जाएगा, कहीं ऐसे जाके कोलिजन होगा इस जगह पर, बड़ा ऐसे कोलिजन होगा। बोल फील आई नहीं आई? सारे बच्चे जरा बताएं। t बराबर 8 सेकेंड पर। और ये भाई साहब एक बच्चे ने तो आंसर भी निकाल दिया, कह रहे 180 मीटर ऊपर होगा। अच्छा कहां पर होगा? अरे सर 8 सेकंड पर कोलिजन होगा। कहां होगा? तो सर लगा दो ना बाई डायरेक्शन में, यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा दो, किसी के लिए भी लगा दो, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, इसके लिए लगा दो सर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी थी? 8। ये कितना हो गया? 8 6 48, 480 माइनस 320, 8 8 64, कितना आ गया भाई साहब? 160 आ गया। 160 मीटर ऊपर कहीं कोलिजन हो जाएगा। बोलो अब समझ में आ गया होगा तेरे को। ये कैसे किया कोलिजन में, कैसे एकदम से निकाल दिया? देख मैंने ऐसे निकाला, देख ये 40 ये 10, तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 हो गई। मिलजुल के कितना चलना है? 400 चलना है, ठीक है। और 400 चलना मिलजुल के, तो देसी भाषा में सोल्व कर ले।
ठीक है, सब 50 के भाव 400 चलना है, तो इसका मतलब 8 सेकंड लगेगा। हो गया सवाल। हाउ 400 बेटा गिवन है ये, इफ 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 अगर x की वैल्यू 400 है तो। क्लियर है? क्लियर है? मेरे को एक सवाल करके दिखा, ये घर पे लिख लेना, अभी समय कम है, घर पे लिख लेना, मेरे को एक सवाल करके दिखा दे तू। ठीक है, मान लो ये वेलोसिटी है 40, ये वेलोसिटी है 50, ये वेलोसिटी है u, और ये वेलोसिटी है सपोज मान के चलो 10। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर जी, ओके। x की जो वैल्यू है वो मैंने कह दी 300 मीटर है। बताओ कोलिजन कब होगा और कहां होगा, और u कितना होना चाहिए फॉर कोलिजन। ठीक है, सॉल्यूशन बस इतना ही लिख ले, बस बता। सर u की वैल्यू तो ये तो श्योर है, u बराबर कितना हो जाएगा सर? u बराबर तो 40 हो जाएगा, दोनों को बराबर होना पड़ेगा तभी कोलिजन होगा। सर x में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 60, मिलकर कितना चलना है 300, t कितना हो जाएगा 300/60, 5 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। हो गया सर? तो 5 सेकंड में पार्टिकल कहां होगा तू निकाल ले भैया, 5 सेकंड में कहां होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं 5 सेकंड में y बता दो, तो लगा दो ut माइनस हाफ at स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा कर लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। अब एक क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को यह बताओ, क्या मैंने सवाल क्लास में कराया था क्या कि x बराबर a साइन थीटा है या a साइन t है, और y बराबर a 1 माइनस कॉस t है। मैंने ये क्लास में सवाल तुम्हें कराया क्या, रिकॉर्डेड सेशन में बताना। ये है, मैं ऐसा लिख रहा हूं, इफ पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन xy प्लेन सच दैट, ठीक है, सच दैट x बराबर दिस, y बराबर दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मुझे इतना बताओ, क्या यह सवाल मैंने आपको कराया था क्या? फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सॉल्यूशन नहीं कराया था? ठीक है, ओके ओके। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर। वैसे मैंने सवाल रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए उस लेक्चर में, जो लेक्चर मैंने आपको एक बार दिया था, रिकॉर्डेड जो दिया था एक बार, ठीक है, तो शायद नहीं कराया हो। तो अब मुझे बता, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करते हैं सारे बच्चे? सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हम क्या करते हैं सर? हम देख, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जब भी कभी ऐसा सवाल तेरे को देखने के लिए मिले, जब भी कभी ऐसा सवाल देखने के लिए मिले, ठीक है, जहां पर साइन हो और कॉस हो, पूरी फिजिक्स में जहां पर साइन और कॉस हो, सबसे बड़ा हथियार होता है कि तू लिखे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर होता है 1। क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमको टी को एलिमिनेट करना है, हमको टी भगाना है और रिलेशन एक्स और वाई में लाना है। और टी भगाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 1। ऐसे सवाल तेरे को देखने के लिए मिलेंगे, जरूर कई जगह देखने को मिलेंगे। ये चीज एक तरीके से रिकॉल अच्छे से कर ले कि सर कभी भी ऐसा, ये मैथ्स है, दिस इज द मैथमेटिक्स, हमको ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, टी को भगाना है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हमेशा क्या होगा 1 होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस हो गया सवाल। अब तू ये बता साइन टी किसके बराबर होगा? x अपॉन ए के प्लस, सर कॉस टी किसके बराबर होगा? यहां से निकालते हैं, देख सर ये y बराबर है a माइनस ए कॉस टी, चेक करके देख ले। ठीक है सर जी, ओके। इसको इधर लेके आ जा, a कॉस टी बराबर है a माइनस वाई, इसका मतलब कॉस टी बराबर हो जाएगा a माइनस वाई अपॉन ए। तो क्या मैं यहां पर कॉस स्क्वायर टी की जगह a माइनस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर कर दूं? हां सर कर सकते हो। यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकल के उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं क्या y माइनस ए का स्क्वायर लिख दूं? बोला हां सर जी, y माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये तेरी आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। खत्म सवाल। बोलो बोलो, क्या ये तेरे को सर्किल दिखाई दे रहा है? अगर अभी आपने सर्किल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ये सर्किल की इक्वेशन है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्किल की तेरी इक्वेशन आ गई है। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पढ़ा? अच्छा सर्किल इतना 10th में सर्किल था या नहीं था?
टेंथ में सर्किल पढ़ा या नहीं पढ़ा? बोलो, टेंथ में सर्किल पढ़ा या नहीं पढ़ा है? बोलो, सर्किल तुमने टेंथ क्लास में नहीं पढ़ा है? बोलो यार, ये यस और नो मत लिखा करो यार, प्लीज पूरा लिखा करो। तुम्हारा नो, पिछले आधे घंटे वाला नो अगर मेरे सामने आ रहा है तो दिक्कत हो जाती है। यस सर, नो सर, तो कोई बात नहीं बेटा। जिन लोगों ने सर्किल पढ़ा है तो मैं उनसे बता देता हूं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि सर्किल की जो इक्वेशन होती है ना, वो ये होती है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस, ठीक है, और x1 y1 होते हैं इसके सेंटर। जब मैथ्स में पढ़ोगे तब देख लेना, अभी के लिए समझ लो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये x और y की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। ये सर्किल है, ऐसा सर्किल जिसमें x1 0 है और y1 a है, मतलब ये ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0, a है और उसकी रेडियस a है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बेटा, जब मैथ्स में पढ़ लोगे तब देख लेना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं अभी टेंशन लेने। कौन सा एडवांस का पेपर कल देना तुम्हें, टेंशन ना ले, लोड मत ले, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तू ये छोड़ ले, मैं मिटाई देता हूं उसको। तू ये तो समझ गया ना कि एक इक्वेशन आ गई है, खत्म कहानी। नोट कर लो सारे लोग। एक घंटा कंप्लीट हो गया। नहीं बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चलेगा। अभी एरोडॉप के कम से कम 6-7 सवाल तो करेंगे अपन, 6-7 कल कर लेंगे, ऐसी बात है तो, ठीक है। हेलो, क्या हाल चाल भाई। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो ये है कि मैंने आज के लेक्चर में एरोडॉप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, और क्लास की स्पैमिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी क्लास में, क्योंकि ना पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा आ गए थे क्लास में, ठीक है। तो चैट ऑफ करके मैंने एरोडॉप के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि अभी वो एरोडॉप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो से हटा रहा हूँ, ठीक है, और उसका मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, ठीक है, अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा, जल्दी ही दूंगा आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन थे वो सारे अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा। तो अभी आप अपना बैकलॉग कवर करें, जो भी आपका बैकलॉग रह गया है काइनेमेटिक्स का, ठीक है, वो कवर करें अपना सारा का सारा, ठीक है। और जो है कल से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं न्यूटन ऑफ मोशन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एरोडॉप के जो क्वेश्चन डिस्कस किए, एक चीज़ और समझनी पड़ेगी बेटा कि मैं स्पून फीडिंग नहीं करा सकता आपको, इतना समय हमारे पास नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हर एक सवाल को सर लास्ट तक सॉल्व करके दिखाओ तो कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। मैं आपको 4-5-6 सवाल डिस्कस करके दिखा सकता हूँ लास्ट सवाल, लेकिन अगर बात आएगी 25-30 सवाल करने की, तो 30 सवालों को अगर लास्ट तक सॉल्व करूंगा तो एक सवाल को डिस्कस करने में लगेंगे 10 मिनट, तो 30 सवाल को लास्ट तक डिस्कस करने में 300 मिनट लगेंगे। कहां से लाऊं 300 मिनट में, कहां से लाऊं, आप खुद ही बताओ, कहां से लाऊं 30 मिनट में? 30 मिनट के लिए चाहिए 5 घंटे, कहां से लाऊं 5 घंटे? ना मेरे पास है ना आप लोगों के पास है, ठीक। तो कोई क्वेश्चन अगर अपन क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी, अब वो यहाँ पे डेटा चेंज होके आ रहा है, ठीक है, तो सवाल में तो फिर कोई दम ही नहीं है ना, फिर तो आपको उसको वहीं समझ जाना चाहिए कि सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आ रही बात समझ में? अब कोई सवाल हम कर चुके हैं, वो डेटा चेंज होके आ गया, हमने नंबर के साथ किया था और वो किसी और फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही तो है भाई, वही तो सवाल है यार। अब उसको दोबारा आप मुझसे ये चाहते हो कि वही क्वेश्चन में दोबारा टिल द लाख सॉल्व करूं, और अगर आप ये चाहते हो तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द जे एडवांस। आपसे जे एडवांस होगा भी नहीं, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, आपसे नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब इतने आराम आराम से क्लास में मैंने सारी चीजें कराई थी, उसके बाद अगर जब वो सवाल दोबारा आया और दोबारा आप कह रहे हो कि सर इसको करके दिखाओ, फिर से ऐसी करके दिखाओ, लास्ट तक करके दिखाओ, तो कैसे काम चलेगा? फिर नहीं हो पाएगा सिलेक्शन आपका। तिबारा आएगा तो फिर बोलोगे तिबारा करके दिखाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके बैच से एरोडॉप डिस्कस करने का, बहुत ही मेरी लाइफ का अब तक के सबसे घटिया रिस्पॉन्स था आपके बैचेस के कुछ बच्चों का। उनका ये सोचना है कि सर ये समझ में नहीं आए, सर ये वाले सवाल सब। बेटा समझ में नहीं आए, जो चीज हम पहले कर चुके हैं वही चीज फिर दोबारा आ रहा है, और फिर अगर तुम ये सवाल ही नहीं पहचान पा रहे हो तो इसका मतलब पुराने आप बैकलॉग लिए बैठे हो। तो कोई बच्चा बैकलॉग लिए बैठा है तो उसका उसका कोई हक नहीं बनता है यहाँ पर जो है फिर से मुझसे ये चीज बोलने का कि सर ये दोबारा बता दो। ऑब्वियसली यार ऐसा कैसे हो सकता है? तू 5 लेक्चर अटेंड मत करो और आखिरी में उस पर भी सवाल मैं करा रहा हूँ, फिर तू कहे नहीं दोबारा बताओ। यार मैं क्या है फिर? ये है चल क्या रहा है? ये आपकी बहुत अनएथिकल डिमांड चल रही है और इससे पढ़ने वाले बच्चों का बहुत लॉस होता है, सीरियसली बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में मैंने स्पीड रखी एरोडॉप। मुझे आज की क्लास में आपको ये दिखाना था, मेरे को एरोडॉप के क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कराने थे। पहली बात तो क्लियर कर ले, मेरे को एरोडॉप के क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कराने थे,
आ रही बात समझ में? मेरे को नहीं कराने थे पूरे क्वेश्चन सॉल्व, मेरे को ये दिखाना था कि ये क्वेश्चन है और ये अपन कर सकते हैं, इस टाइप के सवाल हम लोग सॉल्व करके आए हैं। डिफरेंस है। तुम शायद स्पून फीडिंग चाह रहे हो, यू वांट स्पून फीडर। क्लास में बहुत स्पून फीडर भर गए आज की क्लास में। कैसे कैसे मुझे आप खुद बताओ। कोई सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सेम सवाल यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। आप क्या कह रहे हो? फिर से करो उसको, पूरा लास्ट तक करके दिखाओ क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। कोई सवाल हम लोग पहले डिस्कस करो, तुम यहां क्या कह रहे हो? सर वो समझ में नहीं आया। कुछ लोग बोल रहा हूं मैं, सारे बच्चे नहीं, कुछ लोग। तब समझ में आ गया था, क्लास अटेंड करी होगी तो समझ में आता ना। तो वहां तो क्लास अटेंड की नहीं है तुमने, आज तुम यहां पर आ गए हो, पुराने बैकलॉग लिए बैठे हो और कह रहे हो अब मुझे इसी क्लास में समझा दूं पूरी की पूरी 40 मिनट के अंदर। मजाक समझ रखा है क्या? एक बार उस बच्चे से पूछ जिस बच्चे ने सारी क्लास अटेंड करी, जो सारा होमवर्क रोज से रोज करता है, वो सवाल देखते ही समझ जाएगा, अरे ये सवाल तो वो था, अरे ये सवाल तो वो था, अरे इस क्वेश्चन तो कराया था। क्या बीटी ग्राफ नहीं करा रखा है क्या? बीटी ग्राफ नहीं करा रखा क्या? उसका एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं कराया क्या मैंने तुम्हें? रिवर बोर्ड वाले क्वेश्चन नहीं कराए क्या कि एक आदमी यहां से यहां पहुंचेगा तो पैदल कितनी देर में पहुंचेगा? वो सवाल नहीं कराए क्या? 21वें ट्रेजेक्टरी के सवाल नहीं कराए क्या? क्या ये 21वें ट्रेजेक्टरी पे नहीं कराए सवाल क्वेश्चन मैंने? क्या चल रहा है ये? मुझे पहली बार बहुत रिग्रेट हो रहा है कि तुम्हारी क्लास में एरोटॉप में लेके आया तो क्यों आया। सीरियसली बता रहा हूं मैं, पहली बार। काश आज मैंने एनएलएम स्टार्ट कर दिया होता, बढ़िया से सुकून से जा रहे होते, क्योंकि पढ़ना तुम में से मुश्किल से 5% को है, केवल 5% 10% कोई पढ़ना है, बाकी सब तो मुझे लग रहा है ऐसी बस स्पैमिंग करने के लिए, बकैती करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए आ जा रहे। अब वो देखना एरोटॉप समझाओ, एक एक लाइन पढ़ के सिखाओ हमको, कर करके दिखाओ हमको, सॉल्व कर करके लास्ट तक दिखाओ, आंसर दिखाओ लास्ट तक, हम समझेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है देख के समझने सिलेक्शन हो जाएगा? ये एडोप डिस्कशन नहीं था, ये एडोप सॉल्यूशन नहीं था, ये एडोप डिस्कशन था। डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा लास्ट तक सॉल्व करके दिखाओ। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि मैं तुझे रास्ता दिखा दूं, देख ये रास्ता है, इस रास्ते को फॉलो कर, सवाल सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। ये थी चीजें। मैं अभी डिस्कशन वीडियो हटा रहा हूं उससे, ठीक है। ये जो एरोडॉप के क्वेश्चन थे, ठीक है, मैं एक बार उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोला हूँ, तेज तेज बोला हूँ, कुछ नए बच्चे आए हो, मेरी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाए हो, बैकलॉग लिए बैठे हो, तो मैं इस वीडियो में मैं एरोडॉप के क्वेश्चन का डिस्कशन जो मैंने क्लास में किया, मैं डिलीट करा रहा हूँ, ये क्लिप ऐड कर रहा हूँ। वो जो एरोडॉप के क्वेश्चन थे वो मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा, अलग से, ठीक है। चलो अब इस बारे में नो डिस्कशन एट ऑल, ठीक है। जो भी है तुम्हारी तुम्हारी हर तरफ से मेरे को आज, जो आज का लेक्चर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। तुम्हारे बैच में सबसे पहले स्पैमिंग, मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी कि आपकी क्लास में इतनी बड़ी स्पैमिंग होगी। दूसरी, मेरे मना करने के बाद भी आप जानबूझ के कर रहे थे, ये मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और तीसरी, भाई साहब जो सवाल क्लास में करा चुके हैं वही सवाल जब दोबारा आए तो तुम्हें लग रहा है कि सर लास्ट तक सॉल्व करके दिखाओ, पता नहीं क्या है भाई, ठीक है। मैं वीडियो क्लिप कट कर रहा हूँ और इसको मैं अलग से मेरी मेहनत तो दुगनी तिगनी हो जाएगी ना, मुझे तो पता है, मेरी तो धड़ाधड़ क्लास चल रही है, केपीपी का डिस्कशन भी बनाना है, सब कुछ करना है, यूट्यूब की मेरी क्लास है, ठीक है, संडे को मंडे को यूट्यूब की क्लास भी जानी है, मेरे पास तो नहीं है आधे घंटे का भी, 1 घंटे का भी समय, ठीक है, निकालता हूँ, करता हूँ, फिर रात में सुकून से रिकॉर्ड करके भेजता हूँ आपको इसको।